क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हवाओं में भी एक नाम गूंजता है, जहां की धूल को लोग अपने माथे पर किसी चंदन की तरह लगाते हैं और जहां की गलियों में आज भी 5000 साल पुरानी प्रेम कहानियों का एहसास होता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस पावन धरती की जिसे पूरी दुनिया में प्रेम और भक्ति का पर्याय माना जाता है। यह केवल एक शहर नहीं है, यह एक भावना है, एक ऐसा अनुभव है जो रूह को सुकून देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना नदी के तट पर बसे उस अद्भुत धाम की यात्रा पर ले चलेंगे जिसका नाम ही मन में ठंडक घोल देता है। वृंदावन। वृंदावन का नाम सुनते ही आंखों के सामने बांके बिहारी की मनमोहक मुस्कान और कानों में राधे राधे की गूंज सुनाई देने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का नाम वृंदावन कैसे पड़ा? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वृंदा यानी तुलसी और वन यानी जंगल। प्राचीन काल में यहाँ तुलसी के विशाल वन हुआ करते थे, इसीलिए इसे वृंदावन कहा गया। यह वही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, जहाँ उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला की और जहाँ के कण कण में आज भी उनका वास माना जाता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि समय के साथ यह प्राचीन वन लुप्त हो गया था, लेकिन 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु ने इस खोए हुए धाम को फिर से खोजने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने शिष्यों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को यहाँ भेजा। यह उन्हीं संतों की तपस्या और खोज थी कि आज हम वृंदावन के इन मंदिरों और लीला स्थलों के दर्शन कर पा रहे हैं। मुगल काल के दौरान विशेषकर औरंगजेब के शासन में यहाँ के मंदिरों पर कई हमले हुए, लेकिन यहाँ के लोगों की अटूट आस्था और राजपूत राजाओं के संरक्षण ने इस संस्कृति को मिटने नहीं दिया। यह शहर केवल ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि संघर्ष और पुनर्जागरण की एक जीती जागती मिसाल है। अगर हम वृंदावन की भौगोलिक स्थिति और यहाँ के लोगों की बात करें तो यह शहर पवित्र यमुना नदी के किनारे बसा है। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसका आध्यात्मिक विस्तार अनंत है। यहाँ की स्थायी जनसंख्या लगभग 1 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को गिनना नामुमकिन है। हर दिन यहाँ लाखों लोग आते हैं, जिससे यहाँ की फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 70% से ऊपर है, लेकिन यहाँ की असली शिक्षा तो भक्ति और सेवा है। धर्म के नज़रिए से देखें तो यहाँ 99% से अधिक आबादी हिंदू की है और उनमें भी वैष्णव संप्रदाय की प्रधानता है। लेकिन वृंदावन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग मिल जाएंगे, चाहे वो अमेरिका से हों, रूस से हों या यूरोप से। यहाँ आकर हर कोई ब्रजवासी बन जाता है। यहाँ की भाषा में एक अलग ही मिठास है, जिसे हम ब्रज भाषा कहते हैं। जब कोई स्थानीय व्यक्ति आपसे क्या हाल है लाला पूछता है तो उस अपनापन का कोई मुकाबला नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वृंदावन एक अनूठा केंद्र है। यहाँ बड़े बड़े तकनीकी कॉलेज भले ही कम हों, लेकिन यह वैदिक शिक्षा और संस्कृत अध्ययन का एक प्रमुख गढ़ है। भक्ति वेदांत गुरुकुल और संदीपनी मुनि स्कूल जैसे संस्थान यहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक शिक्षा का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ संगीत और कला की शिक्षा भी गुरु शिष्य परंपरा के तहत दी जाती है, जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना कोई भी यात्रा अधूरी है, यहाँ की संस्कृति और भोजन। वृंदावन की संस्कृति में एक नजाकत नहीं बल्कि एक मस्ती है। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार होली है। दुनिया में होली एक दिन मनाई जाती है, लेकिन वृंदावन में होली 40 दिनों तक चलती है। यहाँ की फूलों की होली और लड्डू मार होली पूरी दुनिया में मशहूर है। और खाने की बात करें तो यहाँ की लस्सी और पेड़े का स्वाद आपकी जुबान से कभी नहीं उतरेगा। मिट्टी के कुल्हड़ में मलाई मार के दी गई लस्सी और माखन मिश्री का स्वाद आपको सीधा द्वापर युग में ले जाता है। यहाँ का 56 भोग और गलियों में मिलने वाली कचौड़ी सब्जी का स्वाद ऐसा है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पर्यटन की दृष्टि से वृंदावन मंदिरों का शहर है। यहाँ 5000 से अधिक मंदिर हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ जाना अनिवार्य है। सबसे पहले आता है श्री बांके बिहारी मंदिर। यहाँ ठाकुर जी की मूर्ति के आगे बार बार पर्दा डाला जाता है, क्योंकि मान्यता है कि अगर आप उनकी आंखों में लगातार देख लेंगे तो आप उनके प्रेम में हमेशा के लिए बंध जाएंगे और अपना घर बार भूल जाएंगे। इसके बाद आता है निधिवन, जो वृंदावन का सबसे रहस्यमयी स्थान है। कहा जाता है कि आज भी यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। शाम की आरती के बाद यहाँ इंसानों तो क्या, पशु पक्षियों को भी रुकने की अनुमति नहीं है। यह रहस्य आज भी विज्ञान के लिए पहेली बना हुआ है।
आधुनिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना देखना हो तो प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर जरूर जाएं। प्रेम मंदिर की सफेद संगमरमर की नक्काशी और रात के समय इसकी रंग बिरंगी रोशनी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। वहीं यमुना घाट, विशेषकर केशी घाट पर शाम की आरती का दृश्य इतना दिव्य होता है कि आपको लगेगा जैसे समय थम सा गया है। अगर हम वृंदावन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह मुख्य रूप से धार्मिक पर्यटन पर टिकी है। यहाँ का बाजार ईश्वर की सेवा से जुड़ी वस्तुओं से भरा पड़ा है। भगवान की सुंदर पोशाकें, बांसुरी, अगरबत्ती और मूर्तिकला यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी बदलाव हुआ है। संकरी गलियों के साथ साथ अब चौड़ी सड़कें और मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना और हेरिटेज कॉरिडोर के तहत वृंदावन को और भी सुगम और सुंदर बनाया जा रहा है। इस पावन धरा ने देश को कई महान विभूतियां भी दी हैं। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास इसी वृंदावन की मिट्टी से थे, जिन्होंने बांके बिहारी जी को अपनी भक्ति और संगीत से प्रकट किया था। आधुनिक काल में ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने वृंदावन को अपना घर बनाया और यहीं से कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया में फैलाया। कई प्रसिद्ध कवि, लेखक और कलाकार आज भी यहाँ की शांति में अपना सृजन करते हैं। अब सवाल आता है कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। वृंदावन की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। यह दिल्ली और आगरा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक स्थित है। रेलवे के लिए आप मथुरा जंक्शन या वृंदावन स्टेशन आ सकते हैं, जो देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट या दिल्ली एयरपोर्ट है। शहर के अंदर घूमने के लिए ई रिक्शा और तांगे सबसे बेहतरीन साधन हैं, जो आपको उन सकरी गलियों में ले जा सकते हैं जहां गाड़ियां नहीं जा सकती। अंत में दोस्तों, वृंदावन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक बुलावा है। कहते हैं वृंदावन वही आ सकता है जिसे किशोरी जी बुलाती हैं। यहाँ आकर जो शांति, जो अपनापन और जो प्रेम मिलता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ की धूल में लौटना, यमुना किनारे बैठना और बांके बिहारी की एक झलक पाना, यह सब मिलकर आपको एक नया इंसान बना देता है। तो क्या अब आप तैयार हैं इस प्रेम की नगरी में खो जाने के लिए? अगर आप कभी वृंदावन गए हैं तो अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर नहीं गए तो कब जाने का प्लान बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वृंदावन की यह विस्तृत यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बड़े प्यार से लिखें। राधे राधे।